हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का जो गद्य पाठ है कहानी विधा उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा कि कहानी को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक काल की कहानियां थी, द्विवेदी काल की कहानियां थी, प्रेमचंद युग के काल की कहानियां थी, प्रेमचंद के बाद की कहानियां थी, नई कहानी है और उसके बाद में कहानी आंदोलन है। ये भाग किए गए हमारे कहानी के। तो हमने पीछे देख लिया। आज इसके अंदर हम नई कहानी और जो कहानी आंदोलन है उसके बारे में देखेंगे और इसके बाद में हमारा जो कहानी विधा का जो भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम नाटक विधा के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। तो देखिए, जो नई कहानी है वो नई कहानी 1950 से लेकर 1960 ईस्वी तक का जो समय है वो एक नई कहानी आंदोलन है। नई कहानी का अर्थ है कमलेश्वर के अनुसार। कमलेश्वर ने जो सारिका पत्रिका है उसके संपादक थे। नई कहानी से हमारा अभिप्राय उस नई संचेतना से है जो आज के समूचे जीवन की विडंबना को ग्रहण कर उसे रचना के स्तर पर पहुंचाने में समर्थ है। ठीक है, यानी ये बात है वो कमलेश्वर के अनुसार है। नई कहानी अंधेरे की चीख नहीं, अंधेरे की खोज है। यानी जो नई कहानी है वो एक अंधेरे की चीख नहीं है, अंधेरे की खोज है। यानी जो वर्तमान में जो घटित घटना है उस घटनाओं में क्या घट रहा है उसकी जो खोज करना, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना, जो नई कहानी है वो उसका उद्देश्य है। नई कहानी युग की सर्वप्रथम कहानी है परिंदे जो निर्मल वर्मा की। नई कहानी युग है जो प्रारंभ हुआ था, उसमें जो शुरुआत में जो नई कहानी की जो सर्वप्रथम कहानी मानी जाती है वो है परिंदे, जिसके अंदर जो कमलेश्वर ने कहा है ये बातें देखने को मिलती है। अब इनके जो नई कहानी आंदोलन है, इनके जो प्रमुख कहानीकार है उनके बारे में देख लेते हैं। उनकी कौन कौन सी कहानियां जो नई कहानी युग से संबंध रखती है। शिव प्रसाद सिंह है, उसकी कहानी है कर्मनाशा की हार। फणीश्वरनाथ रेणु है, उसकी कहानी है लालपान की बेगम, तीसरी कसम, ठुमरी। ये कहानी बहुत अच्छी है, तीसरी कसम, ठुमरी। ये आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, 1984 ईस्वी। ये हिंदी के सर्वप्रथम आंचलिक कहानीकार माने जाते हैं। यानी फणीश्वरनाथ रेणु है, फणीश्वरनाथ रेणु यह हिंदी के सर्वोत्तम आंचलिक कहानीकार माने जाते हैं। अब देखिए, आंचलिक उपन्यास भी हमने देखा है, मेला आंचल, जो किसका था? फणीश्वरनाथ रेणु का। तो जो फणीश्वरनाथ रेणु है तो आंचलिक उपन्यासकार भी माने जाते हैं, तो आंचलिक कहानीकार भी माने जाते हैं। आगे देखिए, मोहन राकेश, मलबे का मालिक, 1947 के भारत विभाजन पर आधारित एक और जिंदगी। ये कहानी आज के मानसिक ट्रेजिक तनाव को अभिव्यक्त करती है। तो मलबे का जो मालिक है मोहन राकेश की, वो 1947 का जो हमारा भारत का विभाजन हुआ था उस भारत के विभाजन पर आधारित है, जहां भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। तो मलबे का मालिक है वो कहानी है मोहन राकेश की, जो भारत विभाजन है 1947 का उस पर आधारित है। और जो एक और जिंदगी है वो है आज का जो युग है, जो मानसिक ट्रेजेडी है उस तनाव को अभिव्यक्त करती है। मिसाल, ये भी कहानी है मोहन राकेश की। अब इनकी कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर। आगे देखिए, एक और जिंदगी। तो देखो, एक और जिंदगी कहानी संग्रह भी है और एक और जिंदगी कहानी भी है। राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी कैद है, बहुत ही शानदार कहानी है, जहां लक्ष्मी कैद है। हमारे जो स्कूल का जो सिलेबस होता है उस स्कूल के सिलेबस में भी थी ये, जहां लक्ष्मी कैद थे, हम जब पढ़ते थे उस टाइम थी। मन्नू भंडारी, 1931 ईस्वी। मैं हार गई, 1957 ईस्वी। तीन निगाहों की एक तस्वीर, 1968 ईस्वी। यही सच है, ये भी मन्नू भंडारी की बहुत शानदार कहानी है, 1966 ईस्वी। त्रिशंकु, रानी माँ का चबूतरा, एक प्लेट सैलाब, 1968 ईस्वी।
आगे नाम आता है धर्मवीर भारती, गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव। तो देखो ये जो सेम सेम मुर्दों का गांव, मुर्दों का टीला, तो ये अलग अलग है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करते। तो धर्मवीर भारती है, उसकी कहानी है मुर्दों का गांव। अब मुर्दों का टीला है, मुर्दों का टीला, ये किसका है? उपन्यास है, कहानी है, क्या है? तो ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए। चांद और टूटे हुए लोग, भीष्म सानिय, शोभा यात्रा 1981 ईस्वी, चीफ की दावत डाइन 1998 ईस्वी। आगे हमारे है अमरकांत, जिंदगी और जोंक। इसके बाद में नाम आता है मर्दुला गर्ग, उसका विद्रोह। मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देख रहा हूं कि इनमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इनकी रचनाओं के बारे में पूछते हैं कि रचना किसकी, तो ज्यादा लंबा चौड़ा इनका वर्णन है नहीं। आगे देखो, ये कहानी है इनकी समागम 1996 ईस्वी। महेंद्र भल्ला, एक पति के नोट्स। अब ये तो है एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, वो किसके है वो मेरे को आप कमेंट में बताइए। रांगे रागो गद्दर, गद्दर नहीं है यहाँ पर, ये गद्दल है, ठीक है, यहाँ गद्दर है नहीं है, गद्दल है। ये भी बहुत शानदार कहानी है। उदय प्रकाश, त्रिच 1999 ईस्वी। पोल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी। पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी। तो ये जो कहानीकार थे, जो हमारे नई कहानी आंदोलन है इसके थे। इसके बाद में आया हमारा कहानी आंदोलन, जो 1960 ईस्वी से लेकर जो वर्तमान चल रहा है वहां तक की कहानी है इसके अंदर। सचेतन कहानी आंदोलन, सचेतन कहानी आंदोलन जिसके प्रवर्तक कौन थे? महीप सिंह, जो मैंने पीछे भी इसके बारे में चर्चा कर ली है। तो सचेतन कहानी आंदोलन है, उसके प्रवर्तक महीप सिंह है, और समय इसका 1964 ईस्वी के लगभग। याद रखना, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। समांतर कहानी आंदोलन, प्रवर्तक इसके कमलेश्वर, समय इनका 1972 ईस्वी के लगभग है। इनकी जो प्रमुख कहानी है वो देखिए, ये जो कमलेश्वर है इनकी कहानी है। भटके हुए लोग, राजा निर्बसिया, जॉर्ज पंचम की नाक, ये मोस्ट कहानी, बहुत शानदार कहानी है, एक व्यंग्य प्रधान कहानी है ये। खोई हुई दिशाएं, समांतर कहानी का प्रचार प्रसार सारिका, ये मैंने आपको बता दी, पत्रिका के माध्यम से हुआ, सारिका पत्रिका, जिसका संपादक कमलेश्वर ने किया है। टहकानी आंदोलन, प्रवर्तक है निर्मल वर्मा, जिसकी जो प्रथम जो कहानी थी, हमारी जो नई कहानी आंदोलन है उसकी जो प्रथम कहानी है वो परिंदे मानी जाती है, जो निर्मल वर्मा की। समय 1960 ईस्वी के लगभग। इनकी प्रमुख जो कहानी है वो है परिंदे 1955 ईस्वी, कुत्ते की मौत, सुबह की शेर 1981 ईस्वी, कवे और काला पानी 1982 ईस्वी। बीच बहस में कवे और काला पानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 1985 ईस्वी में। कवि और काला पानी है वो 1982 ईस्वी में प्रकाशित है, और 1985 ईस्वी में इनको क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर नाम आता है हमारा यादवेंद्र शर्मा चंद्र, मेहंदी के फूल, जगदीश चतुर्वेदी, विवर्त 1981 ईस्वी, आदिम गंध 1995 ईस्वी। इसके बाद में नाम आया रविंद्र कालिया, एक डरी हुई औरत, बड़े शहर का आदमी, गरीबी हटाओ। आगे देखो, अब हमारा समकालीन कहानी आंदोलन, जिसके प्रवर्तक है डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, समय 1967-68 ईस्वी के लगभग। इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते? आपको पूछा जाएगा समकालीन आंदोलन के जो प्रवर्तक है तो गंगा प्रसाद विमल, या फिर जैसे समकालीन कहानी आंदोलन, ये अलग अलग इधर नाम दे देंगे, अकानी आंदोलन, तो ये तीन इधर नाम देंगे, चार, और इधर आपके एबीसीडी में आपसे पूछा जाएगा इसको मैच करवाइए। तो ये सारे आपको अच्छे से याद रखने। फिर आता है सहज कहानी आंदोलन। आगे देखिए, सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक की बात करें तो वह है अमृत राय, समय इनका 1964 ईस्वी के लगभग है। पुनः प्रतिष्ठापक है डॉक्टर सुशील कुमार, यानी पहले जो इसका प्रवर्तक थे वो अमृत राय थे, बाद में इसको प्रतिष्ठापित किया गया, उस टाइम थे डॉक्टर सुशील कुमार, जो मैंने आपको
इसके प्रवर्तक के बारे में है ना, वो 2 नाम बताए थे जब शुरुआत की थी। समय 8वां दशक यानी 1975 ईस्वी के लगभग। जो ये पुनः प्रतिष्ठापित करवाए वो है, और ये पहले वाले हैं। फिर नाम आता है हमारा सक्रिय कहानी आंदोलन। सक्रिय कहानी आंदोलन है, उसके प्रवर्तक की बात करें तो वह राकेश वत्स, समय 1979 ईस्वी के लगभग है। अब राजी शेठ जो सक्रिय कहानी आंदोलन से संबंधित है, इनकी कहानी है तीसरी हथेली, 1981 ईस्वी। फिर नाम आया विष्णु प्रभाकर, धरती अब भी घूम रही है। कृष्णा सोबती, बादलों के घेरे, 1980 ईस्वी, जो एक संग्रह है। चित्रा मुदगल, लाख सागर, 1982 ईस्वी। जिनावर 1996 ईस्वी। नासिरा शर्मा, पत्थर गली, 1986 ईस्वी। तो ये था हमारा कहानी विधा, जिसके अंदर हमने अलग अलग कहानी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसके कौन कौन कहानीकार थे उसके बारे में अच्छे से चर्चा की। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते थे उसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर लिए, और इतने ही क्वेश्चन इनसे बनने की संभावना है। आगे जो है वो हम नाटक विधा के बारे में देखेंगे, वो भी एक गद्य विधा है। ठीक है, 2 विधा हमने गद्य की कर लिए, एक उपन्यास हो गया था और एक कहानी हो गई। आगे नाटक विधा वो करेंगे। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।